पता चला कि उसकी फैमिली गरीब है और वो ट्यूशन भरने के लिए टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग करती है। इसलिए मैंने सिर्फ 2 हफ्तों में 5 लाख युआन भेज दिए ताकि उसकी डिग्निटी बनी रहे। यहाँ तक कि मैंने ऑल्ट अकाउंट भी यूज किया। लेकिन अगले ही पल ईथन रिप्लाई करता है, जो बोल रहे हो प्रूफ भी करो। मैं अपने अकाउंट इन्फो को देखता हूँ, थोड़ा हेजिटेट करता हूँ और आखिर स्क्रीनशॉट ना पोस्ट करने का फैसला करता हूँ। तभी अचानक विवियन का मैसेज आता है, एडन ये तुम हो ना। वो एक स्क्रीनशॉट भेजती है, उसमें मेरा व्हाट्सएप फ्रेंड रिक्वेस्ट साफ दिख रहा था जिसे उसने इग्नोर कर दिया था। फिर विवियन एक वॉइस मैसेज भेजती है, उसकी आवाज में साफ ताना था, हे तुमने पिछले हफ्ते मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। ऑनेस्टली मैं रिप्लाई भी नहीं करना चाहती थी और क्योंकि तुम लड़के हो मैं ज्यादा हार्श भी नहीं होना चाहती थी, लेकिन तुम ईथन के साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहे हो। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। वो सिर्फ मेरा टॉप गिफ्टर नहीं है, वो मेरा इंपॉर्टेंट फ्रेंड है और मैं किसी को उसे बुली नहीं करने दूंगी। विवियन की बात सुनते ही सबके लिए ये बात कंफर्म हो जाती है कि ईथन ही उसका टॉप गिफ्टर है। जो लोग पहले न्यूट्रल थे वो भी अब मेरे खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, अब समझ आया ये ईथन से इतनी नफरत क्यों करता है। खुद गॉडेस को इंप्रेस नहीं कर पाया इसलिए जेलस हो रहा है क्योंकि ईथन को विवियन ने पहले व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया। तो असल में वो बस एक क्रीपी स्टॉकर निकला जो शैडोज में छुपकर बैठा रहता है। तुम जैसे आदमी की ईथन से कंपैरिजन भी कैसे हो सकती है। वो रिच है, आउटगोइंग है, विवियन ने उसे ऐड किया, तुम्हें नहीं। दिमाग खराब हो गया क्या। विवियन का मैसेज पढ़कर मैं कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ। जिस बात की तरफ इशारा कर रही थी वो ओरिएंटेशन एक्टिविटी के समय की थी, जब एकेडमिक एडवाइजर ने मुझे सैंपल फाइल लेने के लिए उसे व्हाट्सएप पर ऐड करने को कहा था। मैंने उसे 2 बार रिक्वेस्ट भेजी थी और उसने दोनों बार इग्नोर कर दिया था। बाद में जब मैंने उसे गिफ्ट्स भेजने शुरू किए तब उसने खुद टिकटॉक डीएम में मुझसे व्हाट्सएप मांगा था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिवील होने के डर से मैंने रिप्लाई नहीं किया। उसकी बातें अब काफी हार्श थी, लेकिन सेमेस्टर की शुरुआत में उसने मेरी हेल्प की और मुझे उस पर हल्का क्रश भी था, इसलिए मैं खुद को रोक लेता। मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट एक्सपोज नहीं करता। इंस्टेड मैं विवियन को प्राइवेट मैसेज भेजता हूं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। विवियन का रिप्लाई आने से पहले ही ईथन बीच में कूद पड़ता है। एक बार ऐड नहीं कर पाई तो अब मेरे सहारे उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। तुझे सच में लगता है कि विवियन तुझे ऐड कर लेगी तो कुछ हो जाएगा। इतना बोलकर वो विवियन की तरफ मुड़ता है, उसे ऐड मत करना, ये आदमी बहुत विशियस है। एक बार मैंने इससे अपना टेक आउट लाने को कहा था और खाने के बाद मुझे डायरिया हो गया। मुझे लगता है इसने खाने में कुछ मिलाया था। ये सुनते ही पूरा ग्रुप फिर रिएक्ट करने लगता है। होली क्रैप, ये तो कोल्ड ब्लडेड निकला। क्या ये विवियन को ऐड करके उसके और ईथन के बीच फूट डालना चाहता है। विवियन इसके झांसे में मत आना, हमें ईथन के लिए स्टैंड लेना होगा। अरे टेंशन मत लो, एक तरफ वो रिच एयर है जिसने एक बार में 5 लाख युआन भेज दी और दूसरी तरफ ये क्रीपी स्टॉकर जिसके पास आंखें हैं, उसे पता है किसे चूज करना है। आखिरकार विवियन का रिप्लाई आता है, तुम्हें ऐड करूं ताकि फिर वही बकवास सुनूं कि ईथन टॉप गिफ्टर नहीं है। तुम जैसे जेलस लोगों की बातें मैं बहुत सुन चुकी। तुम्हें लगता है मैं बिलीव कर लूंगी। मैं तुरंत टाइपिंग करता हूं। तुम मानो या ना मानो, चेक करोगी तो खुद समझ जाओगी। दफा हो जाओ, तुम्हारे जैसे आदमी के पास क्या प्रूफ होगा। बस मुझे फ्रेंड बनाने के एक्सक्यूजेस बना रहे हो। मैं कभी ईथन पर डाउट नहीं करूंगी। हमारा बॉन्ड इतना कमजोर नहीं है कि तुम तोड़ दो। और वैसे भी अगर ईथन टॉप गिफ्टर नहीं है तो क्या तुम हो। तुम्हें पता भी है 5 लाख युआन कितने होते हैं। तुम जैसे ब्रोक लूजर ने शायद जिंदगी में इतना पैसा देखा भी नहीं होगा। उसकी तीखी बातों पर मैं गहरी सांस लेता हूँ। लाइव स्ट्रीम्स पर विवियन हमेशा हम्बल रहती थी। हर बार जब मैं गिफ्ट्स भेजता था वो सॉफ्टली बोलती थी, इतना मत भेजो, अपने खाने और कपड़ों के लिए बचा लो। इसी वजह से और पहली मुलाकात की वजह से मैं हमेशा उसे स्वीट और मॉडेस्ट लड़की समझता था, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं फिर टाइपिंग करता हूँ। तो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ऐड कर रही हो या नहीं। मेरा गुस्सा देखकर विवियन पूरी तरह इंपेशेंट हो जाती है। नहीं, अगर इतना ही दम है तो मुझे भी 5 लाख युआन भेज दो, फिर सोचूंगी तुम्हें ऐड करने के बारे में। ये 5 लाख अफोर्ड करेगा, इससे तो 50 रुपए भी नहीं निकलेंगे। काश अभी इसका फेस देख पाते। ईथन एक स्मोकिंग इमोजी भेजता है। दुर्भाग्य से तुम लोग देख नहीं सकते, लेकिन मैं अभी डॉम वापस जा रहा हूँ। लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा इसका अगली फेस। आधे घंटे बाद डॉम का डोर खुलता है और ईथन एरोगेंस के साथ अंदर आता है। एडन, अब समझ आया ना असली क्लाउन कौन है। तू मुझे एम्बैरेस करना चाहता था लेकिन खुद एम्बैरेस हो गया। उसकी बातें सुनकर मैं धीरे से फोन नीचे रख देता हूँ और बिना एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखता हूँ। तुमने झूठ बोला है, तुम टॉप गिफ्टर हो ही नहीं। ईथन की स्माइल एक पल के लिए जम जाती, लेकिन फिर वो फिर से अकड़ में आ जाता है। सिर्फ तुम्हारे कह देने से मैं फेक नहीं हो जाता। हम सेम डॉम में रहते हैं, लेकिन मैं बस लो प्रोफाइल रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब। वो तुरंत फोन निकालता है और एक वॉइस मैसेज भेजता है, विवियन मैं भी डॉम वापस आया हूँ और तुम्हारा वो स्टॉकर फिर मुझे परेशान कर रहा है। सिर्फ 10 सेकंड बाद विवियन कॉल कर देती है। ईथन स्पीकर ऑन कर